हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो ये हमारा आरपीएफ का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का टारगेट है, यानी कि एसआई का। ठीक है, तो हमारे इसमें 34 डेज़ का लिए टारगेट है, यानी कि सैटरडे के लिए। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल संडे है तो हमारा मॉक होगा। सभी को अपने मार्क्स शेयर करने हैं और अच्छे से अपना मॉक देना है। बाकी कोई भी डाउट्स रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, देखो जैसे हमारे 34 डेज चले गए, ऐसे हमारे 90 डेज़ भी चली जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी तक आप कंसिस्टेंट नहीं हुए हो, तो प्लीज़ कंसिस्टेंट हो जाइए, क्योंकि टाइम जितनी जल्दी निकलता है ना, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और आरपीएफ की 400 प्लस एसआई की वैकेंसी है और 4000 प्लस आप लोगों की कांस्टेबल की वैकेंसी है। और काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको सैलरी भी यहाँ पे 60 के प्लस मिलती है। ठीक है, तो बेनिफिट्स भी काफ़ी है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान जॉब ज्वाइन करना चाहता है, या तो वो यूनिफॉर्म के लिए जॉब ज्वाइन करना चाहता है, या फिर वो अपने कंफर्ट जोन के लिए जॉब ज्वाइन करना चाहता है, या फिर सैलरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा बल्कि है, थोड़ा हैवी है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मैंने सारे टारगेट्स अपने कंप्लीट करने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप डेली 80% टारगेट्स भी कंप्लीट करते हो, तो जो बच्चे 50% टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा आगे हो। और इसमें आप लोगों को एक बेनिफिट्स ये होता है, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। आपको ये नहीं सोचना होता कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। 18 मई के लिए टारगेट है ये। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों का डिस्काउंट चल रहा है, जिसका आज 7 डेज़ है, तो सभी को अपनी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और हैंड टू हैंड हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं डिस्काउंट वाले चैप्टर के, तो सभी को अच्छे से करने हैं। कोई भी क्वेश्चनों में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट्स भेज सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं फ्री होगी आप लोगों को क्वेश्चनों का सोल्यूशन करके आप लोगों को भेज दूँगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आपको मैं वॉइस मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपका साइलोग्राम वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका आज 2nd डेज है, तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा। और मैंने इसके लिए बताया कि आपको पीयूष सर से पढ़नी है रीजनिंग। ठीक है, तो पीयूष सर से इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बार पढ़ोगे ना आप, तो आपको वो सारी चीज़ें लर्न रहेगी। बस एक चीज़ करना, जब भी आप रीजनिंग को पढ़ो तो उसके जो टिप पॉइंट होते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, उनके नोट्स बना लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको सिर्फ वही नोट्स पढ़ने की नीड पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग से क्लासेस लेने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपनी नोटबुक में कवर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो देखी, क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और उसके बाद मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए, और नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ करूँ या मैं कुछ भूल जाऊँ तो मैं वापस से नोट्स बनाऊँ। क्योंकि देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम रिविज़न भी करें, हमें अपने क्वेश्चनों को भी सोल्व करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, टाइम भी इंक्रीज़ करना है, और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो अगर हमें 4 चीज़ें कवर करते हुए चलना है, तो हमें सभी चीज़ों को फ़िल्टर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि इतना सारा बल्कि सिलेबस हम दोबारा से रीड करेंगे, तो वो सब चीज़ें फ़िल्टर करने के लिए हम स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं, और बाद में जब हमारे पास 1 मंथ बचता है तो उसमें हम अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं और रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यही काम हमें करना है। सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं हम इस जीके के टारगेट पे। तो स्टैटिक जीएस में हमें क्या करना है, स्टैटिक जीएस में रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज चल रही थी, तो इसका रिवीजन करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। अगर आपकी ये वाली चीज़ें हो गई, आपने रिवर्स पढ़ लिया, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ लिया, तो आप स्टैटिक जीएस में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और ज्योग्राफी में आप लोगों को रिवीजन करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चनों को रीड करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन रीड करते हुए चलना है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। जब तक हम पीवाईक्यू क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हमें किस टाइप से पढ़ना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन रीड करने चाहिए, ताकि हमें जब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ें या फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़े तो हमें पता हो कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें लर्न करना है। ठीक है, और नोट्स बनाते टाइम भी हमें ये याद रखना चाहिए कि किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं और किस चीज़ को स्किप करना है। सेकंड चीज़, देखो मैथ्स में आपका टारगेट्स हुआ है, मैथ्स में आपको डिस्काउंट वाला चैप्टर करना है और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 50 प्लस। रीजनिंग में आप लोगों को साइलोग्राम करना है, ये पीयूष सर से करना है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, कैरियर विल ऐप पे पढ़ाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे उनकी फ्री क्लासेस है, वहाँ पे 102 क्लासेस है। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपना डाउट शेयर कर देना, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। जीएस में क्या करना है, जीएस में आपका स्टैटिक जीएस में और
थ्योरी में आप लोगों का रिवीजन चल रहा है तो अच्छे से अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल पे। तो मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। इससे अदरवाइज़ आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है 2 आवर्स 3 आवर्स, तो आप उसे अपने वीक पॉइंट पे दे सकते हो जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी एनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। अगर अभी कोई फ्रेशर बच्चा है जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, तो देखो हर मंडे से न्यू टारगेट स्टार्ट होता है, तो आप मंडे से अपने न्यू टारगेट को स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट की एक एक वीडियो को देखते हुए चलना और मतलब उसके एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना, ठीक है। तो जो बच्चे अभी नए स्टार्ट हुए हैं उन्हें इस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है कि जो अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है उसको तो लेके चलना ही है, जो हमारा बैकअप है उसके डेली एक एक चीज़ के टारगेट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स रहता है जो अभी न्यूज़ मेरे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, तो अपने डाउट्स आप टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेज देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।